ओम शांति। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है। हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भजन भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। और कभी कभी तो समाज के लोग भी कहने लगते हैं, आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपके जीवन में इतना दुख क्यों है। और कहते हैं जितना ज़्यादा पूजा पाठ करो उतना ही जीवन में परेशानियां आती हैं। इससे तो अच्छा है पूजा पाठ ना की जाए, भगवान का भजन ना करें तो कम से कम दुख तो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ उसको नहलाती है और नहलाते समय उसको बहुत रगड़ती है, साबुन लगाती है, मलती है। बच्चा उतना ही तेज रोता है। जब वो रोता है तो माँ उसके रोने की परवाह नहीं करती है, बल्कि अपने ही हिसाब से उस बच्चे को तब तक रगड़ती और मलती रहती है जब तक बच्चे के शरीर से मैल ना हट जाए। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में जब भी दुख और परेशानियां आती हैं तो इसलिए आती हैं क्योंकि जब हमारी आत्मा के ऊपर पापों की मैल चढ़ जाती है तो परमात्मा पिता उसको मल करके, रगड़ करके साफ करते हैं। और मुझे लगता है कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, वो दुख नहीं देते हैं। भगवान को क्या पड़ी जो आपको दुख देंगे। जब आप अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकते हैं तो वो परमात्मा पिता हम सबको, अपने बच्चों को कैसे दुखी देख सकते हैं, कैसे दुख दे सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हमने जाने अनजाने में कभी न कभी कुछ ऐसा गलत किया होगा, इसीलिए वो हमारे सामने आज आया है। हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, लेकिन कर्म तो कई जन्मों से हमारे पीछे पड़े होते हैं और कर्म हमें तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक पूरा हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेते। तो भगवान दुख नहीं देता है, हमारे अपने कर्म ही हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। जिसके लिए गीता में कहा गया है, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो मित्र बन जाती है और गलत कर्म करते हैं तो शत्रु बन जाते हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। और जीवन में दुखों का आना, कष्ट का आना माना पापों का बोझ हल्का होना। जितनी बार आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, आप उतना ही भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान करने से वो आपके पाप कर्म हल्के हो जाते हैं। तो इसीलिए दुखों की चिंता न करके, कष्ट की चिंता न करके हम निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगे रहें, परमात्मा का भजन कीर्तन करते रहें, ताकि हमारे पाप जो हैं, जो जाने अनजाने में हमने किए हैं, वो पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाएं, हल्के हो जाएं हम। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि हमारे ही जीवन में कष्ट क्यों होता है। कष्ट उसी के जीवन में आता है जिसको भगवान पाप कर्मों से मुक्त कराना चाहता है। जिस तरह से हम एक उदाहरण देखते हैं, आयुर्वेदिक दवा होती है। वैद्य जी कहते हैं खाने से घबराना नहीं, पहले तो आपकी बीमारी को बाहर निकालेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान हमारे जीवन में काम करता है। कई जन्मों से जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म
जितना ज़्यादा हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, पहले वो हमारे बाहर आते हैं, उसके बाद जब हम निरंतर उसके ध्यान में मगन हो जाते हैं, करते ही रहते हैं, तो धीरे 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 वो पाप कर्म हल्के होने लगते हैं और हल्के होते होते वो समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में पुण्य का खाता बढ़ जाता है और फिर से हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है। तो परमात्मा का ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी अपने दुखों से घबराएं नहीं, बल्कि परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए परमात्मा के ध्यान में निरंतर लगे रहे। एक दिन वो आएगा जब आपके जीवन से कष्ट, दुख, परेशानियां सब विदा ले लेंगी।